तो हेलो डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सबका जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो चलिए बच्चों, केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने देखा था मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड देख लिए थे। मोनोसेकेराइड पे एग्जांपल बच्चों क्या क्या थे आपके, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, राइबोज था। एंड डाइसेकेराइड में क्या क्या था, डाइसेकेराइड में हम लोग देखा था माल्टोज देखा था, माल्टोज देखा था, लैक्टोज देखा था, और क्या देखा था बच्चों, सुक्रोज, जो कि ब्रेक हुआ था। सुक्रोज बच्चों ब्रेक हुआ था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। एंजाइम काम किया था बच्चों सुक्रेज। एंड माल्टोज या माल्ट शुगर, उसको इन्वर्टेड शुगर बोलते हैं सुक्रोज को। तो माल्टोज या माल्ट शुगर बच्चों ब्रेक हुआ था क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, दो अमाउंट में ग्लूकोज में अलग अलग टूटा था बच्चों। और काम क्या किया था इस पर, माल्टेज एंजाइम। एंड लैक्टोज बच्चों टूटा था गलैक्टोज एंड ग्लूकोज में। एंजाइम कौन काम किया था, लैक्टेज। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आपका स्टार्च है, सेलुलोज है एंड ग्लाइकोजन है। तो बच्चों एक एक डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग स्टार्च, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा और शानदार लेक्चर बच्चों स्टार्च के बारे में। देखते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा लिंकेज होता है, ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो पेन, कापी, नोट्स और बाटल पानी वानी लेके बैठिए साथ में, और अच्छे से साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए, और एकदम ज़बरदस्त कंसंट्रेशन बना के बैठिए, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। तो आज हम लोग को क्या देखना है बच्चे, स्टार्च। तो स्टार्च होते क्या हैं, आप लोग सभी परिचित हैं। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्या है बच्चों, स्टार्च इज द मेन स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहाँ बच्चों, पॉलीसेकेराइड इन द प्लांट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी प्लांट्स में। पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, इन द प्लांट या ऑफ द प्लांट। तो यहाँ स्टार इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन द प्लांट, यहाँ देख लेंगे हम लोग। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे इसी में, पॉइंट ही करके देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी most important dietary source for human being, तो एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च। क्या बच्चा, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च is found in cereals, फाउंड इन कहाँ बच्चों, सीरियल मतलब अनाज, सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर
root, tubers and some vegetables and some क्या वेजिटेबल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, अनाज हो गया, रूट्स हो गया, जड़े हो गए, ट्यूबर तना हो गया एंड सम वेजिटेबल्स। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च पाया जाता है, हाई अमाउंट में। तो चलिए बच्चा, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें स्टार्च में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट एंड बच्चों कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। पहला कौन है बच्चा, वो देखेंगे, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोपेक्टिन। फर्स्ट इज एमाइलोज एंड सेकेंड एंड लास्ट वन इज एमाइलोपेक्टिन। तो अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है बच्चों, स्टार्च के एग्जांपल हैं, और ये बच्चों दो कंपोनेंट में कंसिस्ट करता है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, एमाइलोज इज ए वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट amylose is a water soluble component which constitute about which 15 to 20% ऑफ स्टार्च। 15 से बच्चा क्या 50 to 20% ऑफ स्टार्च। तो जो पॉइंट है मेन उसको हम अलग पेन से ही लिख दे रहे हैं, हालांकि सर्कल करेंगे बच्चों। केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन। केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन long unbranched chain with 200 to 1000 with 200 to 1000 alpha D positive glucose, unit held by C1 to C4 glycosidic linkage, C1 to C4 glycosidic linkage, तो पहले एमाइलो के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एमाइलो कैसा बच्चों, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है,
स्टार्च का। तो विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, तो यहाँ हम देख लेंगे हम लोग ये क्या कहना चाह रहे हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 से 20% ऑफ क्या स्टार्च इसमें पाया जाता है। एंड एमाइलो केमिकली बच्चों क्या होता है, लॉन्ग अनब्रांच चेन है। केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन विद साथ साथ 200 से 1000 अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का मतलब बच्चों प्लस यहाँ क्या शो कर रहा है, डेक्स्ट्रोरोटरी एंड अल्फ़ा डी सीरीज हो गया, अल्फ़ा हो गया यहाँ ग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो सर्कल के अंदर है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टार इज ए मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन द प्लांट, मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन द प्लांट या ऑफ द प्लांट, यहाँ बोलेंगे ऑफ द प्लांट बोल देंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा सेंटेंस, ऑफ द प्लांट। तो स्टार्च मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड आप क्या बच्चा प्लांट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ क्या बच्चों, ह्यूमन बीइंग। एंड हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन, हाई कंटेंट अगर पूछेगा स्टार्च कहाँ पाया जाता है बच्चों, फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज, एंड पॉलीमर किसका होता है बच्चा, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ ए 2 कंपोनेंट, कंसिस्ट किसमें 2 कंपोनेंट, ग्लाइक एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोज। तो चलिए हम लोग देख लिए एमाइलोज के बारे में। एमाइलो इज ए वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% of starch, and chemically amylose is a long unbranched chain with 200 से 1000 अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पाया जाता है, एमाइलोज में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड बच्चों 200 से 1000 अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड बच्चों 2 कंपोनेंट में कंसिस्ट करता है स्टार्च, कौन कौन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। पॉलीमर है अल्फ़ा ग्लूकोज का। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च कहाँ पाया जाता है, सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। और स्टार्च बच्चों मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, एमाइलोपेक्टिन की तरफ। एमाइलोज हो गया, अब एमाइलोपेक्टिन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हटाते हैं और साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं अब एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। स्टार्च का कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन, इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पहले एक पॉइंट यही मिल गया, इज इनसॉल्युबल इन कहाँ बच्चों, वाटर। तो एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन एमाइलोज सॉल्युबल था वाटर में, ध्यान दीजिएगा। एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च, 80 to 85% ऑफ स्टार्च। तो बहुत ही उम्दा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है एमाइलोपेक्टिन के बारे में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ, इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ
अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज बोल सकते हैं इसको। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स in which chain is formed by in which chain is in which chain is formed by C1 and C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बच्चों C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज दोनों में पाया जाता है, बट वो बच्चों अनब्रांच चैन था, ये ब्रांच चैन है। और अल्फा डी ग्लूकोज और वहाँ सिर्फ डी ग्लूकोज था। लॉन्ग अनब्रांच चैन था और ये बच्चों ब्रांच चैन है। ब्रांचिंग आकर भाई various branching occurs by C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ब्रांचिंग कहाँ होता है बच्चों? C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब इसका देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। पहले देखेंगे किसका? एमाइलोज का, देन देखेंगे एमाइलोपेक्टिन। तो पहले एमाइलोज का ही देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है इसका। चलिए बच्चों नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पहले लगा देते हैं ऑक्सीजन और यहाँ भी लगा देते हैं क्या? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा CH2OH और यहाँ रहेगा H, यहाँ रहेगा OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH and then H, CH2OH, H, OH, H, OH, H, CH2H, H, OH, H, OH एंड H। तो बच्चा देख लें हम लोगों ने सही से यहाँ पे दर्शाते हुए एक एक चेक कर लेंगे पॉइंट, सही से हम लोग मेंशन किए हैं कि नहीं वर्ड को। तो चलिए बेटा सब कुछ एकदम ऑलरेडी फिट फाट मेंशन है।
तो हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, ये आपका बन गया, ये बन गया बच्चा क्या, अल्फ़ा लिंक। अल्फ़ा लिंक इसको बोलेंगे क्या, एमाइलोज। ये आपका है अल्फ़ा लिंक, ये भी अल्फ़ा लिंक, अल्फ़ा लिंक, अल्फ़ा लिंक। और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका शो कर रहा है बच्चा एमाइलोज। एमाइलोज। तो बच्चों एमाइलोज को एक बार फिर से यहाँ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। पहली बात तो ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, वाटर में सॉल्व हो जाता है। तो यहीं देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसके। पहला ये क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है, जो पॉइंट में लिखे थे वो अब यहाँ देख लेंगे हम लोग। थ्योरी में वाटर सॉल्युबल होता है। और बच्चों कितने परसेंट स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट करता है, 15 से 20% स्टार्च। एंड अनदर पॉइंट इज लॉन्ग अनब्रांच चैन। क्या होता है, लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड चैन विद 200 से 1000। कितना बच्चा, 200 से 1000 अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट पाया जाता है हेल्ड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हेल्ड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C4 क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सारे पॉइंट हमने यहाँ मेंशन कर दिए। पहले तो वाटर सॉल्युबल होता है, 15 से 20% डिस्चार्ज पाया जाता है। और ये कैसा होता है बच्चे, लॉन्ग अनब्रांच चैन विद 200 से 1000 अल्फ़ा डी प्लस डेक्स्ट्रोटेट्री ग्लूकोज पाया जाता है यूनिट। एंड हेल्ड करता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बच्चों दोनों में पाया जाता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दोनों में। तो इसके सारे पॉइंट हमने मेंशन कर दिए एक ही जगह शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोग भी ऐसे करके करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा याद करने में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं, अब देखते हैं एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, थोड़ा फास्ट नोट डाउन करिए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब बच्चा हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग, एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। आपका ऑक्सीजन, यहाँ भी हो गया ऑक्सीजन, और बच्चा यहाँ हो जाएगा। अब थोड़ा इसको दूसरे स्टाइल में देखते हैं हम लोग। ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ CH2OH H OH H OH H H OH H OH H
H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 OH, और यहाँ क्या हो जाएगा H हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा H हो जाएगा। और ये बच्चा हम लोग देख लेंगे। ये वाला यहाँ ऐसे नहीं रहेगा, इसको हम लोग थोड़ा, ये यहाँ सीधे आएगा यहाँ, और ये आपका रहा ऑक्सीजन, और यहाँ से आएगा सीधे CH2, और ये बच्चा चला जाएगा सीधे H। तो हम लोग देखेंगे क्या, तो ये हो गया आपका तो चलिए हम लोग इसको भी इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ H, यहाँ CH2OH, H OH, H OH, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा OH, H, H OH, H, यहाँ भी H हो जाएगा, CH2OH, H OH, H, H OH, H, और ये क्या बन जाएगा आपका एमाइलो पैक्टिन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया बच्चा। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो बच्चा आप लोग एक पॉइंट मेंशन कर लेंगे एमाइलोज में, जैसे यहाँ मेंशन हो रहा है, ये देखिए 1 4 1 4 1 देन 4। तो ये 1 4 1 4 1 4 दिखाया जो गया है अल्फ़ा लिंक उसमें भी दिखाया मैंने। तो ये रहा आपका क्या, ये दोनों क्या हैं अल्फ़ा लिंक, अल्फ़ा लिंक, ये भी बच्चा अल्फ़ा लिंक है आपका। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये अल्फ़ा लिंक हो गया। टोटल ये सारा स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये सारे और यहाँ बच्चा, हाँ ये अल्फ़ा लिंक, ये वाला पोजीशन अल्फ़ा लिंक है आपका, ये है आपका अल्फ़ा लिंक, एंड ये सेकेंड वाला बच्चा ये है आपका ब्रांच ऑफ C6, ब्रांच ऑफ
C6, ब्रांच ऑफ C6। तो ये देखिएगा आप लोग, यहाँ काउंट कर लेते हैं हम लोग 1 4 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ है ना, तो इसीलिए ब्रांच ऑफ C6 है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये सारा स्ट्रक्चर बच्चों क्या कहलाएगा, बहुत ही प्यारा सा उम्दा सा स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलेंगे, एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलेंगे, एमाइलोपेक्टिन। ये हम लोगों का है एमाइलोपेक्टिन। अब बच्चा यहाँ देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो कि वैसे एमाइलो में हमने देखा था, यहाँ एमाइलोपेक्टिन में भी देख लेंगे। जो भी इसके पॉइंट है सारे एक जगह मेंशन कर लेंगे। पहली बात तो ये बच्चों इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो वाटर में एक ऐसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड सेकेंड पॉइंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया। और बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड इनसॉल्युबल वाटर एंड यहीं पे कर लेंगे 80 से 85% क्या 80 से 85% स्टार्च इसमें पाया जाता है। ब्रांच चैन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चैन। वो अनब्रांच था, ये ब्रांच चैन पॉलीमर है किसका बच्चा, अल्फा डी ग्लूकोज का। ब्रांच चैन पॉलीमर और अल्फा डेक्स्ट्रोरोटरी यहाँ भी रहेगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। इसमें भी बच्चों पाया जाएगा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चैन कहाँ बनेगा बच्चों, चैन फॉर्म यहाँ लिख देंगे, चैन फॉर्म बिटवीन C1C4, चैन फॉर्म, यहाँ पर बिटवीन लगाना उचित नहीं है, चैन फॉर्म C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, चैन फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 एंड बच्चा वेरियस ब्रांचिंग आकर, ब्रांचिंग कहाँ होती है एंड ब्रांचिंग कहाँ होती है बच्चा, ब्रांचिंग होती है आपकी, ब्रांचिंग होकर चैन बनता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ब्रांचिंग आकर C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ध्यान दीजिएगा, ब्रांचिंग चैन बनता है C1C4 पे एंड ब्रांचिंग होती है C1C6 पे, ब्रांचिंग होती है C1C6 पे। कैसे बच्चा, यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये हो गया आपका 1 2 जो पॉइंट समझा रहे हैं 3 4 5 6 1 2 3 4 5 देन 6। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे डिक्टो C1 ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, C1 C6, ये वाला पॉइंट है, ब्रांचिंग इस पे हो रही है। और बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन कहाँ रहा है, C1C4। तो ये ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ बन रहा है C1C4 के बीच में। अब ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, C1C6। तो ये पॉइंट जो लिखा गया है यहाँ हम इसमें भी दिखा दिया स्ट्रक्चर में आपको। तो चलिए, पहले तो ये इनसॉल्युबल वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल 80 से 85% स्टार्च होता है। और वो बच्चों कैसा था, दोनों कंपेरिजन करा दे रहे हैं।
एमाइलोज कैसा था, वाटर में सॉल्युबल था और उसमें 15 से 20% स्टार्च पाए जाते थे। ये बच्चों ब्रांच चेन पॉलीमर है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का, वो अनब्रांच चेन, ये लॉन्ग अनब्रांच चेन था, अनब्रांच चेन पॉलीमर था अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का। और बच्चों यहाँ चैन फॉर्म होता है C1C4 ग्लाइकोसिडिल लिंकेज के बीच में, और ब्रांचिंग होती है C1C6 ग्लाइकोसिडिल लिंकेज के बीच में। और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे लिंकेज बनता था, सिर्फ ग्लाइकोसिडिल लिंकेज बनता था बच्चों C1C4 कार्बन के बीच में। बस दोनों का हो गया कंपेरिजन, ख़त्म हो गया, स्टार्च कहानी ख़त्म। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या सेलुलोज देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या, सेलुलोज। एमाइलोपेक्टिन भी ख़त्म हो गया आपका, स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड इज सेलुलोज, देन देखेंगे ग्लाइकोजन। तो सेलुलोज की बात कर लेते हैं बेटा। सेलुलोज जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज आकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट। कहाँ बच्चा, सेलुलोज आकर exclusively in plant and it is the most abundant organic substance. It is the most abundant organic substance. It is the most abundant organic substance in plant kingdom. क्या बच्चा, in plant kingdom, most abundant organic substance in plant kingdom. next point हम लोग देखते हैं। it is a predominant constitute constitute of cell wall of plant, plants and plant cells. Next point is cellulose is a straight chain polysaccharide. कैसा बच्चा, straight chain. Cellulose is a straight chain cellulose is a straight chain polysaccharide. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose unit. beta D glucose
यूनिट्स, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। बच्चा आप लोगों ने देखा स्टार्च में कौन सा था, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स था, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है। एंड बीटा डी ग्लूकोज यूनिट विच आर ज्वाइंट बाई which are joined by ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बच्चा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 of one glucose, between C1 of one glucose, which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of the next glucose unit, C4 of the next glucose यूनिट। तो चलिए आप लोगों ने देखा, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सेलुलोज बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक ये है। सेलुलोज एक्सक्लूसिवली कहाँ होता है बच्चों, प्लांट में पाया जाता है। एक्सक्लूसिवली सेलुलोज ऑकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम इज नोन एज सेलुलोज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, इट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वाला प्लांट सेल। तो बच्चों प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वाला प्लांट सेल इज सेलुलोज। एंड सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चैन पॉलीसेकेराइड। क्या है बच्चों, स्ट्रेट चैन पॉलीसेकेराइड एंड कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। और बच्चों स्टार्ट में कौन सा पाया जाता था, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट। तो ये ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा बीटा करके कंफ्यूज करके पूछता है क्वेश्चन। एंड विच आर ज्वाइंट बाई बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वहाँ भी पाया जाता था, यहाँ भी ज्वाइंट बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन बच्चों C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बच्चों वहाँ भी C1 C4 कार्बन के बीच पाया जाता था, यहाँ भी C1 C4 कार्बन के बीच। तो सिमिलरिटी देखने को क्या मिल रहा है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था वो बच्चों सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में भी सेम हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट पाया जा रहा है और स्टार्च में क्या पाया जा रहा था, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और बच्चों ये प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट सेल वाला प्लांट सेल में होता है, प्रीडोमिनेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका बहुत ही सुंदर और प्यारा सा स्ट्रक्चर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो चलिए बच्चा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 है, देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा और उम्दा सा स्ट्रक्चर। चलिए बच्चा, अब हम लोग थोड़ा इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं। HOC2H, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा बच्चों? OH, और यहाँ क्या पाया जाएगा? OH। एंड देन उसके बाद बच्चों जस्ट कंटिन्यू CH2OH, OH, OH, CH2OH, OH, OH, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे स्टॉप करके दिखा सकते हैं, हालांकि NCERT में नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। तो ये आपका बन के तैयार हो गया बच्चों सेलुलोज का स्ट्रक्चर। ये आपका बन के तैयार हो गया सेलुलोज का स्ट्रक्चर। बीटा लिंक पाया जाएगा यहाँ पे। ये कौन सा लिंक है? बीटा लिंक, बीटा, और ये आपका स्ट्रक्चर है बच्चा। ये आपका स्ट्रक्चर है सेलुलोज का। तो चलिए, कॉमन पॉइंट कुछ हैं यहाँ पे, जैसे सारे मेंशन ही हैं, तो यहाँ नीचे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है नहीं, सारे पॉइंट मेंशन है। सेलुलोज बच्चों स्पेशली पाया कहाँ जाता है? प्लांट में। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इट इज़ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के सेल वॉल में बच्चों सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज इज स्ट्रेट चैन पॉलीसेकेराइड कंपोज ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड विच आर ज्वाइंड बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4 कार्बन बीच में। तो ये आपका रहा बीटा लिंकेज दिखा दिया हमने यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हटाते हैं और देखते हैं ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड का थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल इज ग्लाइकोजन। क्या देखेंगे? ग्लाइकोजन। तो देखते हैं इसमें बच्चा, द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन एनिमल, द कार्बोहाइड्रेट आर stored in animals body as a glycogen।
एनिमल बॉडी किसके रूप में बच्चा? एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इट इज आल्सो के अपॉन नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च because its structure is because B upon C its structure is similar to एमाइलोपैक्टीन। सिमिलर टू किसकी तरह बच्चों? एमाइलोपैक्टीन। एंड इज rather more highly branched and is rather more highly क्या branched, rather more highly branched। एंड सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग इस पर। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज प्रेजेंट इन लीवर। इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल्स and brain when the body needs glucose, when the body needs glucose enzyme break the glycogen break down glycogen into ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन बच्चों किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में। और इसको हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट के रिक्वायरमेंट है वो अपना पूरा करके यूज कर लेंगे। एंड बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोजन also found in yeast and fungi। तो ग्लाइकोजन बच्चों देख लिया हम लोगों ने। कहाँ पाया था इसको देख लिया। कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल। कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में बच्चा। एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोजन। ये ध्यान दीजिएगा। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर। एनिमल स्टार्च इसलिए बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इज rather more highly branched and it present in liver muscle and brain
व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक कर देता है बच्चों, ब्रेक डाउन कर देता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन आल्सो फाउंड ईस्ट एंड फंजाई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे इसको। तो हटाते हैं विद इन द सर्कल बच्चों, जो जो सर्कल किए हैं बहुत ही मेन पॉइंट है। हर टॉपिक के जो भी मैं सर्कल कर रहा हूँ मेन पॉइंट है, तो उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। हटा दें, चलो हटाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखते हैं अच्छा क्या क्या कार्बोहाइड्रेट के इम्पॉर्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। कार्बोहाइड्रेट आर carbohydrates are essential for life in both essential for life in both क्या both plant and in both plants and animals, plants and animals। They form a major portion of our food. They form a major portion of they form major portion of our food. Next point is honey has been used for a, next point is honey has been used for a long time as an इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके रूप में? एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बाय वेद्स। वेद मतलब बच्चों, वेद आपके कितने प्रकार के होते हैं? सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया और अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 वेद होते हैं। तो उसी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। वेद इन आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, Next point is carbohydrate are used as
used as storage molecule as starch, storage molecule as starch in plant and glycogen is animal, and glycogen in animals। तो बच्चा देख ले, कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो और कुछ पॉइंट बचा है इसमें? हाँ चलिए, और इसके मेन टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये ध्यान दीजिएगा पॉइंट। एंड दे फॉर्म मेजर, बनाता है बच्चों मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। एंड हनी हैज़ बीन यूज्ड ए लॉन्ग टाइम एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाई किसके अनुसार? वेद के अनुसार, इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वाई वेद इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कार्बोहाइड्रेट यूज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज ए स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन बच्चों एनिमल। तो चलिए हम लोग अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्या पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ plants and bacteria plants and bacteria is made up of सेलुलोज। तो बैक्टीरिया में बच्चों कौन कौन से होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन्स आल्सो कॉल्ड म्यूरिन। तो बैक्टीरिया देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। पेप्टाइडोग्लाइकन्स और इसी को बोलते हैं बच्चों आल्सो कॉल्ड म्यूरिन। अब बच्चों which is made from polysaccharide chain cross-linked by unusual polypeptide containing D amino acid। अब ये बनता कैसे है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे बनता है? which is made from polysaccharide chain made from polysaccharide chain cross-linked by unusual peptide unusual peptide containing D amino acid। peptide containing D अमीनो नहीं अमीनो एसिड। क्या बच्चा? कमीनो नहीं, तुम लोग नालायक हो चुके हो आजकल। कंटेनिंग डी अमीनो एसिड, डी कमीनो नहीं डी अमीनो एसिड। तो बच्चा बैक्टीरिया बनता है
पेप्टाइडोग्लाइकन्स आल्सो कॉल्ड, जिससे म्यूरिन बोलते हैं, ये बना होता है बच्चों फ्रॉम पॉलीसेकेराइड चैन क्रॉस लिंक बाई अनयूजुअल पेप्टाइड कंटेनिंग डी अमीनो एसिड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। मेड होता है, बना होता है पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंक बाई अनयूजुअल पेप्टाइड कंटेनिंग डी अमीनो एसिड। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या होता है? एसेंशियल होता है। कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। दे फॉर्म बच्चों मेन पोर्शन ऑफ आवर फूड एंड हनी हैज़ बीन यूज्ड ए लॉन्ग टाइम एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हनी का बच्चों कैसे यूज करते हैं, किस फॉर्म में? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो वेद के अनुसार बच्चों आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज करते थे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हनी का। एंड कार्बोहाइड्रेट यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट। तो स्टोरेज मॉलिक्यूल स्टार्च इन प्लांट, और बच्चों स्टोरेज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन इन एनिमल। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल में, एंड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है किसमें? प्लांट में। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स कहाँ होता है? प्लांट में। एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है कहाँ? एनिमल में। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पेप्टाइडोग्लाइकन्स बच्चों सेल वाला प्लांट एंड बैक्टीरिया से मेड अप ऑफ क्या? सेलुलोज। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एक तरह से ये सेलुलोज ही है, एक तरह का ये सेलुलोज ही है। पेप्टाइडोग्लाइकन्स आल्सो म्यूरिन विच मेड अप फ्रॉम पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंक बाई अनयूजुअल पेप्टाइड कंटेनिंग डी अमीनो एसिड। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन क्या है। तो बच्चा हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ साथ, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसको बोल लेंगे नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट 2000 के नोट्स करके लिख लीजिए। नोट्स में पॉइंट देखते हैं हम लोग, नोट्स में पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट, सेल वाला प्लांट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ plants is made up of, composed of polysaccharide cellulose, composed of polysaccharide, composed of polysaccharide सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, एंड बच्चा क्या? पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। Often other polymers such as क्या है देख लेते हैं इसको। लिग्निन, सुबेरिन, लिग्निन बच्चों नाम सुना होगा आपने, लिग्निन, सुबेरिन, या इसी को बच्चों बोलते हैं क्यूटीन। सुबेरिन को ही क्या बोलते हैं? क्यूटीन। और लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन आर anchored to
टू या OR anchored to or embedded in plant cell wall or embedded in plant cell wall. तो नेक्स्ट पॉइंट इज नोट में सेकंड पॉइंट, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन and polysaccharide, glycoprotein and polysaccharide such as क्या बच्चों, कैरा, such as polysaccharide carrageenan, CRRAGEENAN, carrageenan and agar, that are absent from land plant, absent from land plant. तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चा, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे देखें कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड क्या बच्चा, पेक्टिन, ऑफ्टन अदर पॉलीमर ऑफ सच है, लिग्निन भी पाया जाता है, सुबेरिन या क्यूटिन इसे बोलते हैं, आर इनकोरेस्ड या एम्बेडेड इन प्लांट सेल वॉल। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड सच एज कैराजीन एंड एगार। बच्चों ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट फ्रॉम लैंड प्लांट, तो ये ध्यान दीजिएगा। ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड में बच्चों क्या हो जाएगा, कैराजीन आपका एंड एगार। एगार बच्चों कहाँ से प्राप्त होता है, रेड एल्गी से, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट नोट में बच्चा, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ आर्की मतलब बच्चों आर्कीबैक्टीरिया देख लेंगे हम लोग। आर्कीबैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया हैव वेरियस कंपोजिशन, have various composition and may be formed glycoprotein and may be formed glycoprotein and may be formed glycoprotein S layer, glycoprotein S layer या pseudopeptidoglycans,
ग्लाइकन्स, ग्लाइकन्स, स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन्स या पॉलीसेक्राइड डैश या बच्चा क्या पॉलीसेक्राइड। तो नेक्स्ट वन इज सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई is made up of an acetyl glucosamine polymer, an acetyl glucosamine polymer, an acetyl glucosamine polymer of chitin, ये हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज सेल वॉल ऑफ diatoms, made up of biogenic silica, तो इतने पॉइंट काफ़ी सारे हैं। जैसे सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया बच्चों, सेल वॉल ऑफ एल्गी बच्चों मेड अप बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड सच है जैसे कैराजिन एंड एगार, और एब्सेंट होता है बच्चों लैंड प्लांट में। एंड सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया वेरियस कंपोजिशन एंड में फॉर्म, वेरियस कंपोजिशन होता है सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया में। वेरियस कंपोजिशन में भी फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एस लेयर एंड स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड पॉलीसेक्राइड। और सेल वॉल बच्चों फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पॉलीमर ऑफ काइटिन, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स मेड अप ऑफ बायोजेनिक सिलिका, तो ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ऑफ्टन अदर पॉलीमर सच है जैसे लिग्निन हो गया, सुब्रीन को बोलते हैं बच्चों क्यूटीन, आर एनादर टू आर एंकर्ड टू ओ आर एम्बेडेड इन प्लांट सेल वॉल। तो सेल वॉल ऑफ एल्गी बच्चों मेड अप होता है, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेक्राइड सच है कैराजिन एगार आर एब्सेंट इन लैंड प्लांट। सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया बोल सकते हैं वेरियस कंपोजिशन जैसे में भी बना हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन एस लेयर का या स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड पॉलीसेक्राइड। और यहाँ बच्चों सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पॉलीमर ऑफ काइटिन, और सेल वॉल डाइएटम्स बना होता है बच्चों बायोजेनिक सिलिका का। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 1-2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। नोट्स में 1-2 पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नोट्स में बच्चा 1-2 पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड एंड क्लॉथ, फ्रॉम सेलुलोज in the form
form of wood in the form of wood and cloth ourselves with cellulose in the form of cotton fiber. Cellulose in the form of cotton fiber. Next point is बच्चा, they provide raw materials. They provide raw material for many important industry. Industries like टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल बच्चों कपड़ा उद्योग, पेपर, लिक्विफायर, पेपर इंडस्ट्री में लिक्विफायर मतलब जहाँ अल्कोहल बनता है, liquids and beverage industry, breweries. तो ये हो गया सेलुलोज का यहाँ यूज होता है। एंड ये नोट पॉइंट नहीं है बच्चा, नोट पॉइंट ख़त्म हो गया था वहीं तक, डाई आइटम्स तक नोट पॉइंट था। ये सेलुलोज में चल रहा है आपका। कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन carbohydrate are found in biosystem in combination with many protein and lipids. तो ये ध्यान दीजिएगा आप बच्चा। तो फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड एंड क्लोथ्स ourselves with cellulose in form cotton fiber। तो फ्रॉम सेलुलोज से क्या बनाया जा सकता है बच्चों? सेलुलोज कहाँ से बनाया जा सकता है? वुड या क्लोथ। फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड, तो सेलुलोज बच्चों वुड से बनाया जा सकता है। अब क्लोथ आवर सेल्फ विद सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ क्लोथ कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर बच्चों जो सेलुलोज से बनाया जाता है उससे कपड़े सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। दे प्रोवाइड आर रॉ मटेरियल। सेलुलोज क्या प्रोवाइड करता है? सेलुलोज प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जैसे लाइक टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग,
पेपर इंडस्ट्री हो गया, लिक्विफायर एंड बेवरेज। लिक्विफायर मतलब जो लिक्विड बनते हैं, बेवरेज मतलब जैसे अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, ये सब चीज़ें। और लिक्विफायर मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, माजा हो गया, स्प्राइट हो गया। इसमें अब कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कम्बिनेशन विद में प्रोटीन या लिपिड, कम्बिनेशन विद मेनी प्रोटीन या लिपिड, मेनी प्रोटीन और लिपिड। क्या बच्चों, मेनी में नहीं है यहाँ, मेनी प्रोटीन एंड लिपिड। तो इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए आपका मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। तो बच्चों हम लोगों ने देखा मोनोसैकराइड, 3 एग्जाम्पल कौन कौन से, मोनोसैकराइड के 3 एग्जाम्पल कौन कौन से है आपको याद है? ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। जिसमें हम लोगों ने ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का साइक्लिक एंड ओपन चेन एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अल्फ़ा बीटा, कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर हम लोग आए डाइसैकराइड में। तो डाइसैकराइड में आपका एग्जाम्पल था लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। जो कि बच्चों सुक्रोज ब्रेक हुआ था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, एंजाइम काम किया था सुक्रेज एंड माल्टोज बच्चों जिसको माल्ट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। उस पर एंजाइम काम किया था माल्टेज, जो कि तोड़ा था इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। एंड लैक्टोज बच्चों लास्ट एग्जाम्पल इज डाइसैकराइड का। तो लैक्टोज बच्चों टूटा था लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन में। एंड थर्ड वन एग्जाम्पल पॉलीसैकराइड बच्चों, पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल है कौन कौन सा? स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, एमाइल ग्लाइकोजन हो गया। तो इसको भी हम लोगों ने अभी देखा है, जस्ट अभी डिटेल डिस्कशन किया। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटीन, देन एंजाइम, और 1-2 टॉपिक और है। प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया आपका, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो जल्दी कंप्लीट होगा। हम लोग मिड पॉइंट से आगे चल रहे हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा चैप्टर है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो, और सब्सक्राइब भी करवाएं, आप भी करें। अपने छोटे भाइयों बहनों को भी शेयर करें, और अपना सुझाव ज़रूर कमेंट में दें बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के साथ। तब तक के बच्चों तब तक के लिए आप लोग एकदम मस्त से एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।